अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुंबई के इजलास में मौलाना अरशद मदनी साहब ने जमीयत के इंज़माम के ताल्लुक़ से जो बातें कही थी मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर के, अब उसी का जवाब आ गया है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई पूरी वीडियो देख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या उसके ऊपर जवाब आया है। नई दिल्ली 23 मई 2023। अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद दामद बरकातहुम के जमीयत उलमा हिंद में इत्तिहाद से मुतालिक हालिया बयान में हमारी तरफ से माजरत का जो हवाला दिया गया है, उससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि हमने मुसालिहत के सिलसिले को एक तरफा मुनक़ते कर दिया है। ये तासुर दुरुस्त नहीं है। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से एक ही रहा है कि हमारा इख्तिलाफ शख्सी और ज़ाती मसलिहत या मफाद पर मबनी नहीं है। हमारे नज़दीक शख्स से ज़्यादा अहमियत जमात की बालादस्ती और शख्सियत पर इज्तिमाइयत की फ़ौक़ियत है। इत्तिहाद और इंज़माम की खातिर जमात के वक़ार को कुर्बान नहीं किया जा सकता और न ही जमीयत के लिए कुर्बानी देने वाले सरगर्म कारकुनों की खिदमत को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके बगैर इत्तिहाद और इंज़माम की कोई सूरत मुफीद और कारामद नहीं हो सकती। अपने इसी मौक़िफ़ के तनाजुर में हमने ये तजवीज़ पेश की थी कि हम हज़रत वाला को मुत्तहिदा जमीयत का मुकम्मल बाइख्तियार सदर तस्लीम करने पर आमादा हैं। इसलिए आपको अपनी कायम करदा जमीयत को तहलील करके मुत्तहिदा जमीयत के बागडोर बहैसियत मुकम्मल बाइख्तियार सदर संभालनी चाहिए। लेकिन हमारी ये तजवीज़ काबिल कबूल नहीं समझी गई और ना ही हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि जमात की मजालिस आमिला और मुंतज़िमा और उसके दस्तूर की बालादस्ती का एतराफ़ करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मजलिस आमिला व मुंतज़िमा के इज्तिमाई फ़ैसले शख्सी राय पर फ़ौक़ियत रखते हैं। हज़रत वाला को मुकम्मल बाइख्तियार सदर तस्लीम करने की बात सिर्फ ज़बानी नहीं थी, बल्कि हमने अमलन अपनी मजलिस आमिला और सूबाई सदूर और नज़मा से इस्तीफ़ा लेकर जमीयत के इत्तिहाद के लिए इक़दाम किया। चूँकि जानिबैन का मंदरजा बाला मौक़ा पर इत्तेफाक नहीं हो सका, इसलिए हमने जमात को ताअत्तुल और बचाने की खातिर अपने मकतूब मोरखा 4 जनवरी 2023 के ज़रिए अपने मौक़िफ़ और सही सूरत हाल से हज़रत वाला को मुत्तला कर दिया। झील में मनकूल इस मकतूब के मुताले से हो जाती है कि हमारी तरफ से एक तरफा मुसालिहत मुनक़ता करने का तासुर हकीकत पर मबनी नहीं है। नकल मकतूब मोरखा 4 जनवरी 2023। मखदूमी व मुकर्रमी मोहतरम अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज गिरामी बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज जनाब को मौजूदा वक्त में इल्म व फ़ज़ल के एतबार से इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सबसे आला मकाम पर फाइज किया। आपका वजूद मसऊद मुल्क मिल्लत और बिलखुसूस जमात को मुस्तहकम करने और उसकी सरगर्मियों को समर आवर बनाने में मुआविन मददगार है। अल्लाह ताला आपका साया तादेर मिल्लत इस्लामिया हिंद पर और हम सबको इस्तिफादे का मौका मिलता रहे। जमीयत उलमा हिंद 100 साल से ज़ायद मुद्दत से मुसलमानान हिंद की पासबानी का फरीज़ा अंजाम दे रही है। इससे मुल्क मिल्लत को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बिलाशुबा ये इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे बाअसर दीनी व मिली जमात। मौजूदा वक्त में इसके सामने कई तरह के मिली व कौमी चैलेंजेस भी सामने हैं। तमाम सऊबतों और रुकावटों के बावजूद पूरी हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ बिफ़ज़्लिही ताला वो अपने कामों को अंजाम देने में कमर बस्ता है। ये भी अल्लाह का एहसान है कि हमारी सरगर्मियों में ताअत्तुल और सुस्त रफ्तारी के बजाय रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इनमें सर फहरिस्त अदालतों में मुकदमात का सिलसिला, मदारिस इस्लामिया के तलबा को असली तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जमीयत एजुकेशन फाउंडेशन के तहत जमीयत ओपन स्कूल और तरबियती कोर्सेज का इजरा। अल्हम्दुलिल्लाह ताहाल मदारिस के 7000 तलबा इस निज़ाम से मुंसलिक हैं। इसी तरह जमीयत यूथ क्लब के तहत तकरीबन 25,000 नौजवान तरबियत पा चुके हैं। मुल्क भर में दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद के तहत 30,000 से ज़्यादा मकातिब चल रहे हैं, जिनमें चंद सौ मकातिब को छोड़कर सब मकातिब मुख्तलिफ ज़रिए इकाइयाँ चला रही हैं। इजला सतह की जमीयतों को मुस्तहकम करने के लिए मिल्लत फ़ंड का निज़ाम शुरू किया गया है। इसी तरह हेट क्राइम और इस्लामोफोबिया के इंसदाद का शोबा पूरे एतमाद के साथ काम कर रहा है। मज़ीद बरा जमीयत उलमा हिंद इस्लाह मुआशरा, दीनी व सियासी रहनुमाई की जिम्मेदारियों को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दे रही है। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि दोनों जमीयतों के माबैन मुसालिहत और इंज़माम की कोशिशों और इस सिलसिले में हज़रत वाला की सरपरस्ती और मुस्बत रवैये के बाइस हमने बहुत हद तक इख्तिलाफ को रफ़ा करने, अदालती तनाज़ुर से एहतराज़ और बाहमी कुर्बत पैदा करने में कामयाबी हासिल की, जिसे जमाती सतह पर और मुल्क में अमूमी तौर पर इस्तेहसान की नज़र से देखा गया। आपकी रहनुमाई और ताउन के बगैर ऐसा मुमकिन न था, इसलिए इसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। वहीं हमें यह भी हकीकत है कि मुकम्मल इंज़माम के लिए जिसकी जानिबैन कोशिश करते रहे हैं, जमाती इकाइयों की मुख्तलिफ सतह पर पूरी तरह फ़िज़ा हमवार नहीं हो पाई है। इसलिए बावजूद हमारी हुस्न नीयत और सही मुसलसल के
ہم مکمل انضمام کی منزل نہیں طے کر پائے۔ لہٰذا سردست ہم اللہ رب العزت کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ دونوں جمعیتوں کی اکائیاں اپنی جگہ ملی کاز و سرگرمیوں کو آگے بڑھاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ملی معاملات میں عمومی طور پر جمعیت علماء کی سرگرمیوں کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کی سرپرستی اور رہنمائی بے انتہا قیمتی ہے۔ ہم جناب والا سے بے حد عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری سرپرستی و تعاون حسب سابق فرماتے رہیں اور ہماری سرگرمیوں اور اقدامات کے سلسلے میں اپنے مفید مشوروں اور ہدایات سے بے دریغ مطلع فرمائیں۔ ہم حتی الوسع عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت والا سے بندہ اپنی تقصیرات کے اعتراف کے ساتھ معذرت خواہ اور دعوت صالحہ کا طالب ہے۔ اللہم وفقنا بما تحب و ترضى۔ آمین والسلام۔ محمود اسعد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ تو دوستو یہ تھا مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے جواب۔ امید کرتا ہوں پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کر دیجیے، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔